आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। समाजशास्त्र का पेपर अभी 18 तारीख को है, हरियाणा बोर्ड का। मैं चाहती हूँ कि एक एक पर्सन अगर हम ऐसे टाइप पे डेली इसी तरीके से समझते रहेंगे तो आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। चलिए, डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 18 तारीख तक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। तो आज का हमारा प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार बताइएगा और किस तरीके से आप उनको परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक एवं सतत प्रक्रिया है। जब हम परिवर्तन शब्द के साथ सामाजिक शब्द को जोड़ते हैं तो इसमें हमारा अभिप्राय ये होता है कि मानव समाज में होने वाले परिवर्तनों से लगाया जाता है। आज हमें मानव समाज का जो भी रूप दिखाई दे रहा है, देखने को मिलता है, वह परिवर्तनों की प्रक्रिया का ही परिणाम है। प्रत्येक बात पर, प्रत्येक चीज पर जिसको हम सामाजिक कहते हैं कभी भी स्थिर नहीं रहते, बल्कि गतिशील और परिवर्तनशील रहती है। हमेशा सामाजिक परिवर्तन होता रहता है, वो कभी भी स्थायी होता ही नहीं है। इसी में प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन 3 तरह का होता है। तो मैं यही समझाने की कोशिश करूंगी कि सामाजिक परिवर्तन 3 तरह का कौन सा होता है। उन्होंने बताया कि एक है रेखीय परिवर्तन। रेखीय परिवर्तन से आप समझ गए होंगे, जो बिल्कुल सीधी दिशा में चलता रहता है। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन की दिशा हमेशा ऊपर की ओर जाती रहती है, अर्थात परिवर्तन निरंतर विकास की ओर रहता है। जैसे जो आविष्कार आज हुआ उसमें रहने वाली कमियों को दूर करके दूसरा आविष्कार किया जाता है। जैसे रेडियो के बाद टेलीविजन का आविष्कार हुआ, इसे हम एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को पहले कै सिखाया, फिर ख सिखाया, कै ख गड़े, फिर 12 खड़ी, फिर उसको गिनती, फिर पहाड़े। इस तरह आगे की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन। इस परिवर्तन में एक ही दिशा में न केवल ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें परिवर्तन नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे की ओर उतार चढ़ाव में की दर में चलता रहता है। आर्थिक क्षेत्र में इस परिवर्तन को देखा जा सकता है। कभी एक आदमी धनवान है तो कभी गरीब हो जाता है। प्रत्येक समाज में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया चलती रहती है। ये उतार चढ़ाव की गति भी अलग अलग होती है। आदिम समाज में इतना उतार चढ़ाव नहीं था जितना कि आज हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का परिवर्तन निश्चित नहीं होता, इसकी दिशा किसी भी समय किसी भी ओर मुड़ सकती है, इसकी मात्रा भी निश्चित नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे, उतार चढ़ाव का परिवर्तन ऐसा ही होता है जैसे बच्चे का साल भर का रिपोर्ट कार्ड होता है। ओके, कभी आपने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए, दूसरे महीने में आपने कम अंक प्राप्त कर लिए। चारों तरफ से कहते हैं ना, जब आंधी आती है तो कभी आगे पीछे, कभी कम ज़्यादा चलती रहती है, वो वाला परिवर्तन है, उसको हम उतार चढ़ाव का परिवर्तन कहते हैं। तीसरा परिवर्तन देखते हैं चक्रीय परिवर्तन। समाज में परिवर्तन चक्र के रूप में होता है, यानी कि घूमता रहता है परिवर्तन। एक साल ये था, 2 साल कोई चीज़ गायब हो जाती है, तीसरे साल फिर फैशन में आ जाती है। अभी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी ये क्या है। जिस स्थान से परिवर्तन शुरू हुआ था, कुछ समय बाद विभिन्न परिवर्तनों में से गुजरकर फिर पहले वाली स्थिति में आ जाता है। जैसे आपकी मम्मी जो कपड़े कभी आज से 20 साल पहले पहनती थी, उसका फैशन दोबारे आ जाए, वो चक्रीय परिवर्तन है। विशेष तौर से फैशन के क्षेत्र में इस प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। प्राकृतिक जगत में बाद में रात और दिन के बाद ये परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन घड़ी की सुई की दिशा में लगातार चलता रहता है और ये परिवर्तन लघु चक्रीय या पूर्ण चक्रीय भी हो सकता है। ध्यान रखना है, आधे चक्र को पूरा करने के बाद पहली अवस्था में या पूरा चक्र करने के बाद पहली अवस्था पर आता है। जैसे फैशन में होने वाला परिवर्तन। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तीनों परिवर्तन में कितना फर्क